हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है? द एनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। 6 साल में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ या एनरोलमेंट हुआ एक पर्टिकुलर स्कूल में, उसका डेटा हमें यहाँ दिया गया है। यहाँ पर 6 साल में कैसे हुआ? फर्स्ट ईयर में 1555 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ, सेकेंड ईयर में 1670, थर्ड ईयर में 1750। इस तरह से 6 साल का कॉन्सिक्यूटिव 6 ईयर्स का एनरोलमेंट रिकॉर्ड जो है यहाँ पर दिया गया है। आपको मीन इसका निकालना है। हमने अभी तक सभी क्वेश्चंस में यही किया है। मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा? टोटल या फिर सम ऑफ एनरोलमेंट in 6 years upon total number of years। ठीक है, कितना एनरोलमेंट हुआ 6 साल में ये पूरा का पूरा लिखना है और साथ में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो लिखना है। तो यहाँ पर हम सभी की एडिशन करेंगे। 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820, ये हमारे सारे एनरोलमेंट हैं जो 6 साल में हुए अपॉन में 6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 6 है। तो इन सब के एडिशन अगर आप करते हैं तो आती है 1 2 3 4 8 अपॉन में 6 से आपको डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा हमारा 2058। तो 2058 जो है एक एवरेज एनरोलमेंट या फिर मीन जो है एनरोलमेंट का वो है। तो 2058 जो है ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले। द रेनफॉल इन mm इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज। 7 दिन का एक सिटी का रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और उसका टेबल हमें यहाँ दिया गया है। पहले दिन मतलब मंडे के दिन 0.0 mm बारिश हुई, उसके बाद 12.2, देन 2.1, 0.0, 20.5। इस तरह से 7 दिन का डेटा जो है वो रिकॉर्डेड डेटा हमें यहाँ दिया गया है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन हमें दिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। अबव डाटा का रेनफॉल का रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल जो हुआ है वो हमें लिखना है हाईएस्ट की जगह। तो ये टेबल में हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमें दिख रहा है 20.5। तो 20.5 माइनस लोएस्ट क्या है? ऑब्वियसली 0 है, 0 से कम हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब 0.0 हुआ। इन दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली 20.5 ही आएगा mm में। तो हमारा जो रेंज है या इसका जो क्वेश्चन का आंसर है रेंज ऑफ द रेनफॉल वो है 20.5 mm। नेक्स्ट हमें दिया है मीन निकालना है रेनफॉल का फॉर द वीक। मीन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेज रेनफॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, राइट। अब हमें यहाँ पर सारे की सारी चीज़ें लिखनी है, लाइन से इन सभी को ऐड करना है। दैट इज 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 अपॉन में हम लेंगे 7, क्योंकि 7 डेज हमें दिया गया है या 7 एक वीक का हमें ये रेनफॉल का डेटा रिकॉर्ड दिया गया है। तो इन सब की एडिशन करना है, डिवाइड बाय 7 हमें करना है। तो अगर हम लोग इस सभी नंबर्स की एडिशन करेंगे तो वो हमारी आएगी 41.3। आप इन सबको एडिशन करना है हमें, या 41.3 अपॉन में हमने लिखा 7, क्योंकि हमें 7 से डिवाइड करना है। तो अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं 41.3 को तो ये आता है 5.9 आता है। हम यहाँ भी करके देख सकते हैं। 7 1 जा 7 अगर हम करते हैं तो 7 5 जा 35 लेंगे, क्योंकि 7 6 जा 42 होगा, लेकिन हमें यहाँ 41 ही चाहिए। तो 7 5 जा 35 लिया, बचेगा कितना? 6 पे हम ये 3 लेंगे और यहाँ पॉइंट है इसलिए पॉइंट देंगे, और फिर 7 9 जा 63 होता है। तो डायरेक्टली 5.9 जो है ये हमारा मीन आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, ऑन हाउ मेनी डेज द रेनफॉल वॉज लेस दैन द मीन रेनफॉल। इसके लिए हमें क्या किया, मीन रेनफॉल तो निकाल लिया है और अब हमें बता रहा है कि कितने दिन, मतलब उन 7 दिन के डेटा में कितने दिन 5.9 से या मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल हुआ है। तो ये 5.9 तो हमारा मीन आ गया, इससे कम कितने दिन हुआ है आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं। ये कम है 5.9 से तो 1 है, ये बड़ा है, ये छोटा है इसलिए 2, मतलब ये वाला है हमारा, ये वाला है, उसके बाद थर्ड वाला है, ये हमारा 20.5 जो है ये नहीं है छोटा, 5.5 जो है ये हमारा इससे छोटा है 5.9 से, और 1.0 भी, मतलब 1 2 3 4 5 दिन ऐसे थे कि हमारा मीन रेनफॉल से ऑन 5 days द रेनफॉल was less than the mean rainfall, राइट। 5 दिन ऐसे थे जब हमारा जो रेनफॉल था वो मीन रेनफॉल से कम था। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चंस हमें इस डेटा के ऊपर दिए गए थे। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। फर्दर क्वेश्चन को मेरे अगले वीडियो में देखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।